क्या आपने कभी सोचा है कि चांद की स्मेल कैसी होती है? तो आइए जानते हैं। तो देखिए, चांद की मिट्टी को डायरेक्टली सूंघना बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये जहरीली होती है। लेकिन फिर भी जो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे उन्होंने चांद की स्मेल को महसूस किया है। लेकिन स्पेस सूट में कैसे? दरअसल चांद की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है और हर चीज पर चिपक सी जाती है, यहाँ तक कि स्पेस सूट और स्पेस क्राफ्ट में भी। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे उन्होंने बताया कि चांद की स्मेल किसी चीज के जलने की स्मेल जैसी होती है, यही कुछ गन पाउडर की जैसी। अगर कभी किसी मछली के मुंह से ये चीज बाहर निकलती हुई दिखे तो समझ जाना कि मछली की हो गई है। दरअसल ये है साइमोथोआ एक्जिगुआ नामक एक पैरासाइट, जिसे जब कोई मासूम मछली तैरती हुई दिखाई देती है तो ये चुपके से उसके गिल्स के थ्रू उसके मुंह में चला जाता है और वहाँ जाकर मछली के जीभ से सारा खून चूसकर जीभ को मछली से अलग करवा देता है और फिर मछली की जीभ की जगह खुद ले लेता है। जिसके बाद जो कुछ मछली के मुंह में जाता है उसे पहले ये पैरासाइट खाता है, फिर बचा खुचा खाना मछली को मिलता है और टाइम टू टाइम ये पैरासाइट मछली का खून भी पीता है जब तक कि मछली टपक न जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि वल्चर यानी गिद्ध को बाकी सभी पक्षियों से अलग क्यों माना जाता है? दरअसल आज तक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान रपल्स वल्चर ने भरा था, जो 1973 को आइवरी कोस्ट में 37,000 फीट की ऊंचाई पर नोटिस किया गया था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से दूसरे पक्षियां कभी जिंदा ही नहीं बच पाएंगे और एक हवाई जहाज भी औसतन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। अगर हम इनके खाने की बात करें तो इनका खाना भी बाकी सभी पक्षियों से अलग होता है क्योंकि ये सड़ा हुआ मांस खाते हैं और ये वल्चर्स अपने खाने में 82 से 90% हड्डियों को शामिल करके उन्हें आसानी से पचा सकते हैं, जो बाकी पक्षियों के द्वारा करना संभव नहीं है। ये व्यक्ति इन सारी मछलियों को गटर में फेंक रहा है, लेकिन क्यों? दरअसल ये सारी मछलियां जिस जगह जा रही हैं वो जापान का ड्रेनेज सिस्टम है, जिसका पानी कितना साफ होता है वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन इस साफ पानी के पीछे असलियत में इन सारी मछलियों का ही हाथ होता है, क्योंकि इन्हें देखकर जापान के लोग कभी भी नालियों में गंदगी नहीं फैलाते, उल्टा इन नालियों में और ज्यादा मछलियां डाल देते हैं, जहां वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं और पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम से घूम घूम कर शहर की खूबसूरती को भी बढ़ा देते हैं। अगर कभी बर्फ में जमा कोई एलिगेटर आपको दिखाई दे तो हीरो बनकर उसे बाहर निकालने की कोशिश गलती से भी मत करिएगा, नहीं तो सारी हीरोपंती वहीं फुस हो जाएगी। दरअसल ज्यादातर एलिगेटर्स अक्सर सर्दियों के मौसम में ऐसा करते हैं ताकि वो लो टेम्परेचर में सरवाइव कर सके, और इसके लिए ये अपने मेटाबॉलिज्म और हार्ट रेट को स्लो करके किसी जमी हुई झील में इस तरह खुद को कई महीनों के लिए जमा लेते हैं। लेकिन अगर इस दौरान कोई इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण या तो एलिगेटर टपक जाता है या फिर डिफेंस अटैक करके निकालने वाले को टपका देता है।